हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी की ज़िंदगी और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में। यह इतने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनके संबंधित कई सारे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। हम आगे की स्लाइड्स में इनसे जुड़ी हुई सारी बातों को देखेंगे, इसलिए आप एक भी स्लाइड, एक भी सेकंड इस लेक्चर का मिस ना करें। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। हम बात करेंगे इनके अर्ली लाइफ के बारे में, इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशंस, इनके वर्क और अन्य मिसलेनियस टॉपिक के बारे में। अब हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के अर्ली लाइफ के बारे में। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को एक पारसी परिवार में होता है जो उस समय के बॉम्बे प्रोविंस में आता था। यह गुजराती बोला करते थे और इन्होंने एक लंबी ज़िंदगी जी और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 को होती है। लगभग 92 ईयर्स इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी थी। 1855 में यह प्रोफेसर बन जाते हैं मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलॉसफी के मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में। नौरोजी जब लंदन जाते हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफेसर बनते हैं। लंदन में ही स्थापित पहली फर्म जो भारतीय थी, उस फर्म में यह एक पार्टनर भी थे। इस कंपनी का नाम कामा एंड कंपनी था एंड यह एक पारसी थे। इस नाते यह एक किन बिजनेसमैन थे। हमारे देश में कई सारे पारसी लोग जो हैं एक सफल बिजनेसमैन साबित हुए हैं, लाइक टाटा। इनकी अपनी एक कॉटन ट्रेडिंग कंपनी भी थी। आगे हम बात करते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। भारतीय पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी सब्जेक्ट के ऊपर अपने व्यूज़ को रखने के लिए इन्होंने लंदन में 1865 में एक लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ब्रिटिश पब्लिक के सामने इंडियन व्यू पॉइंट्स को रखने के लिए 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है और भारत में आकर सन 1874 में यह अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत महाराजा ऑफ बड़ौदा के दीवान के रूप में शुरू करते हैं। आगे देखें तो यह सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो उनके फाउंडर मेंबर में से एक होते हैं। इनके साथ अन्य जो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, उनमें प्रमुख हैं दिनसा वाचा एंड प्रमुख भूमिका निभाने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो एक ब्रिटिशर्स थे। 1892 में यह ऐसे प्रथम भारतीय बनते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं। यह लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनकर जाते हैं फिन्सबरी सेंट्रल से, और यह जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उस हाउस में यह चुनकर जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स आप समझ लें ब्रिटेन का राज्यसभा है। 1896 में वेल्बी कमीशन की स्थापना की जाती है। यह वेल्बी कमीशन एक इकोनॉमिक कमीशन था। इस कमीशन की स्थापना जो दादा भाई नौरोजी की एक इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी थी उसका ही परिणाम था। यह एक रॉयल कमीशन था जो इंडियन एक्सपेंडिचर को मेज़र करने के लिए कि एक्सपेंडिचर हो किधर रहा है, उसके लिए इस वेल्बी कमीशन की स्थापना की गई थी और यह खुद भी इस कमीशन के एक मेंबर थे। आगे हम देखते हैं, यह यूपीएससी 2012 में पूछा गया एक सवाल है। इनमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें सही का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। बोल रहा है एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। हाँ जी, इन्होंने एक्सपोज किया था ब्रिटिशर्स को। दूसरा है and interpreted the ancient Indian text and restored the self confidence of Indians। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। एंसेंट इंडियन टेक्स्ट को कहीं भी ये रेफर करते हुए नहीं पाए गए। सो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत होता है, सेकंड स्टेटमेंट। तो बी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब सारा दारोमदार ऑप्शन 3 पे है। स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। नहीं जी, ऐसा भी नहीं था।
ये सारे सोशल इविल्स को हटाने के लिए जोर नहीं दे रहे थे कि पहले वो हट जाएं तभी कुछ हम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स पॉइंट है वो हमारे पॉलिटिक्स में लाते हैं, आंकड़ों की ये बात करते हैं। सो ऑप्शन ए इज मोर एक्यूरेट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। यह एक मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के। हालांकि मॉडरेट होने के बावजूद भी इन्होंने जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसका काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया, उनके लेके ये काफ़ी बोला भी करते थे। एंड हम देखते हैं कि यह महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के मेंटोर भी रह चुके थे। हालांकि हम जानते हैं, हमें जीके में पढ़ाया गया है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन हैं, तो जी गोपाल कृष्ण गोखले हैं। लेकिन चूंकि ये काफ़ी सीनियर थे, जब ये सारे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो इन सबको इन्होंने लगभग मेंटोर किया था। यह कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंसी जो है 3 साल देखते हैं, 1886, 1893 एंड 1906। ये 3 बार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1906 के प्रेसिडेंसी में इन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड का यूज़ किया था। यह स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिक्स में यूज करने वाले पहले इंसान थे। इन्होंने भारत के लोगों की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का भी कैलकुलेशन किया और इसके दम पर यह बात करते हैं कि किस तरह से अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आगे यह बताते हैं कि भारत का वेल्थ किन किन तरीक़ों से इंग्लैंड जा रहा है। एंड हमने यह भी देखा कि इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में यह पारसी धर्म के अंदर जो आए कुरीतियाँ थीं उसको रिवाइव करने के लिए जो प्रयास थे वो भी यह करते हैं। इन्होंने स्थापना किया था एक सभा का जिसका नाम है रहनुमाए मस्द यासने सभा 1851 में। एंड यह एडिटेड थे रस्त गुफ्तार नाम के एक मैगज़ीन की। एंड एक अन्य मैगज़ीन जो शुरू करते हैं उसका नाम है धर्म मार्गदर्शक। तो ये 2 मैगज़ीन इनके हैं जो याद रखना है, रस्त गुफ्तार एंड धर्म मार्गदर्शक। दादा भाई नौरोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। 1876 में द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया लंदन से प्रकाशित होता है। 1882 में कंडीशन ऑफ इंडिया मद्रास से प्रकाशित होता है। एंड 1902 में यह प्रकाशित करते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह 1883 में एक अखबार भी प्रकाशित करना शुरू करते हैं जिसका नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया। हम आगे बात करते हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में। दादा भाई नौरोजी अपना रुख स्पोर्ट्स की तरफ करते हैं जब एक बार ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। सेंट्रल फिन्सबरी जहां से यह चुनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे थे, वहां के फुटबॉल क्लब का यह प्रेसिडेंसी संभालते हैं। 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था जिसकी कि इन्होंने प्रेसिडेंसी भी की थी, वहाँ दादा भाई नौरोजी अडॉप्ट करते हैं स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। एक और फैक्ट यहाँ पे है कि सेकेंड इंटरनेशनल में दादा भाई नौरोजी एक मेंबर बनते हैं विथ कॉत्स्की एंड प्लेखानोव। सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, तो सोशलिस्ट लोगों का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। दादा भाई नौरोजी को इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।